Assalamu alaikum viewers. How are you all? I hope so that you all are in good health. Sorry for being late because I was so much busy तो time नहीं मिल पाया but inshallah from now on I'll be active with your prayers. So today we are going to talk about report writing. What is report writing? So report writing, it is a presentation of factual information based on an investigation or research. ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस करती है. It is an informative, a formal piece of writing, and it talks about a particular place, person, or situation, or plan, etc. एक specific object होना चाहिए जिसके मुतालिक हम लोगों ने बात करनी है. So it is a presentation of factual information, as I told you. Means facts और figures होने चाहिए, and it is about the investigation of a specific topic. एक specific topic लेते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को proper investigation करनी पड़ती है, जिस तरह से police officers करते हैं. तो वो भी तो एक report writing ही की उसमें type में आता है ना, कि वो किस तरह से report कर रहे होते हैं पूरे incident को. तो वो एक किस्म का investigate कर रहे होते हैं. They are going deep down, like what sort of a things happen there and this and that. So सारी चीज़ें हम लोगों को अपने point of view में हमें अपनी नज़र में रखनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेकिंग डिसीजंस. की रिपोर्ट होती है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर मेकिंग डिसीजंस. और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व और मेकिंग डिसीजंस वाली जो बात है ना, ये मोस्ट ऑफ्टन यूज़ होती है उसमें बिजनेस में या साइंस की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू. कि हम लोग जो रिपोर्ट हैं वो किसी नई चीज़ पे नहीं बनाते. It is not something new which is going to be published, but it is about those things which are already happened or happening. मतलब कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग रिपोर्ट देते हैं. ठीक है. एंड वी गिव आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दोज थिंग्स. हम लोग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने जो नज़रिया होता है ना, उसको हम लोग दे रहे होते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इन स्कूल और कॉलेजेस रिपोर्ट्स टेल अस अबाउट things, about the bad or the good things, or about the previous events or the things which we gained or lost. यहाँ पे अब जो gained और lost का मतलब है कि मीन्स कि हम लोगों की जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं स्कूल और कॉलेजेस में, या जो चीज़ें हम लोगों ने खोई हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट होती है, एक एनालिसिस होता है. तो ये रिपोर्ट भी एक किस्म की वही चीज़ होती है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी हुई हैं. और ये लास्ट पॉइंट है कि इट गिव्स रिकमेंडेशंस विच आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम विच आर रेज्ड बिफोर. ऐसी चीज़ों के बारे में हमें रिकमेंडेशन देती है जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके बारे में पहले से उनके बारे में कहा जा चुका होता है. तो फिर उसके बारे में हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, लाइक हाउ टू सॉल्व और रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. So in a nutshell we can say that it is about the factual information. Basic जो aim है इसका report writing का वो ये है कि ये facts के बारे में बात करती है, factual information हमें देती है. Or we can say that it is a type of a presentation in which we talk about the logical things. ठीक है. तो फिर आगे इसके मीनिंग है उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं. A report is a statement of the result of an investigation or of any matter on which definite information is required. वही बात होगी कि रिपोर्ट जो होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमें एक डेफिनेट, एक ठोस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है. नेक्स्ट, इन रिपोर्ट राइटिंग वी डू टू थिंग्स. हम दो चीज़ें करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में. द फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स और अदर थिंग्स. एक तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उस इवेंट की, और इससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात होती है, जितनी सराउंडिंग्स में उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ वी मेक अ रिसर्च अबाउट द थिंग्स विच आर गोइंग टू प्रेजेंट. ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं. रिकमेंडेशन की ये चीज़ आ जाती है कि रिकमेंडेशन इसका कीवर्ड होगा कि ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं जो कि अभी होनी है या होने वाली हैं. ठीक है. तो हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं. इसका हम लोग कह सकते हैं टू कंक्लूड दिस पॉइंट कि एक तो ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में, दूसरा ये हम लोगों को रिकमेंडेशन देती है. रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग ये दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. It is the only way to know about the weaknesses and the strong points of observation. हम रिपोर्ट लिखते क्यों हैं? What is the purpose behind? तो इसका जो मेन और बेसिक पर्पस है वो यही है कि हम लोगों ने एनालाइज करने हैं
स्क्रूटनाइज करना है वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को। हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बताती है। वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की ऑफ योर ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्रोग्रेस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, उसकी जो एक पॉजिटिविटी की तरफ जो जा रही है या उसकी जो गुड और बैड थिंग्स। मैंने पहले भी बताया था कि दोनों के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। और हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन एफर्ट्स, व्हाट यू हैव डन, अब क्या क्या कर चुके हो। सो रिपोर्ट राइटिंग इज़ नेसेसरी फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक एन इफेक्टिव रिपोर्ट। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन अ पोएटिक स्टाइल। दिस इज़ अ वेरी वीकेस्ट पॉइंट। मतलब कि आप लोगों ने ऑर्नामेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ करने, सजावट वाले वर्ड्स ने, फिगरेटिव लैंग्वेज आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग अपनी राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये पोइटिक स्टाइल में ये ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं। दो के प्रोज में भी होती हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू टच दीज थिंग्स। हम लोगों को फिगरेटिव लैंग्वेज की और जो सजावट वाले वर्ड्स होते हैं उनकी तरफ नहीं जाना। इट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। डू नॉट डिस्कस इन अ लिबोरियस वे, मतलब कि बड़े आप लोग सख्त वर्ड यूज़ कर रहे हैं और अजीब सा लग रहा है। इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। लोग चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है, एक चीज़ ली उसको खींच के आगे किया, इस तरह से नहीं करना। इट शुड बी क्लियर, टू द पॉइंट, कंसाइज कम होनी चाहिए एंड एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है ईजी फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, कि हमारी जो ऑडियंस है, मींस कि हम लोग रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो आगे हम लोगों ने किसी को सबमिट करवानी होती है, कुछ लोगों ने हमारी रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है। तो वो जो पढ़ने वाले बंदे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑडियंस। तो ऑडियंस, वी विल यूज़ द लैंग्वेज। ऑडियंस के लिए हमने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, सिंपल एंड ईजी फॉर द रीडर्स, कि उन रीडर्स के लिए समझने वाली हो। इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें जिससे रीडर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो समझने के लिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू से, what is your point of view, what is going on in your mind। तो उसको बिल्कुल easy way में आप लोगों ने बताना है। लास्ट पॉइंट इज़ इट शुड बी appropriate for the audience। अब यहाँ पे appropriate का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। इट शुड बी एरर फ्री, देयर विल नॉट बी एनी एरर रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक्स और द ग्रामर, ठीक है। तो हमारा जो राइटिंग का स्ट्रक्चर है वो भी करेक्ट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारा लिंग्विस्टिकली और ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होने चाहिए रिपोर्ट। तो इसी वजह से ये 4 पॉइंट्स है। अगर आप इन चारों को अपने माइंड में अगर आप बना लेते हैं, देन आई गेस दैट योर रिपोर्ट विल बी इफेक्टिव। ओके, द लास्ट स्लाइड इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द स्पेसिफिक रिपोर्ट। अब स्पेसिफिक जो रिपोर्ट होती है वो क्या करती है कि यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू पब्लिश दैट रिपोर्ट। एंड यूनिवर्सिटी किस लिए ये रिपोर्ट जो है वो करने लगी है, वो क्यों पब्लिश करेगी? इट विल बी फॉर द स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या गेन और लॉस किया, और इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स। तो स्पेसिफिक जो रिपोर्ट होती है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए लिखी जाती है कि वही पढ़ेंगे, उन्हीं से रिलेटेड होगा। हम आम लोग उस चीज़ को ना ही समझ पाते हैं और ना ही हमारा उस तरह का, क्योंकि हमें उस चीज़ का बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो स्पेसिफिक ये का मतलब यही होता है कि बिल्कुल उसके लिए चुने हुए लोग होते हैं, वही उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वो रिपोर्ट राइटिंग उसमें आ जाती है, फर्स्ट वाली टाइप। सेकेंड वाली जो टाइप है वो जनरल रिपोर्ट होती है। अब जनरल के वर्ड से ही हमें पता चलता है दैट any person can read it, any person can use it. So its aim is to publish for the general public. For example, it can be published by the big institutions like multinational companies. They will publish about their products, about their profit and loss, consumer and the customers, partner and the shareholders. So these types of reports can be read by anyone. इसके लिए कोई स्पेसिफिकली लोग चुने हुए नहीं होते हैं, बट कोई भी आ सकता है इस कैटेगरी में, कोई भी इनको पढ़ सकता है और लिख सकता है। जो थर्ड वाली है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट।
लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट. अब शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो उसको हम लोग डेली और वीकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट इज़ डेली और द वीकली रिपोर्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जैसे NCOC की तरफ से डेली रिपोर्ट्स आती हैं और ब्रीफिंग देनी पड़ती है कोविड-19 की, उसकी सिचुएशन के बारे में NCOC को रिपोर्ट रोज़ के रोज़ ब्रीफ करना पड़ता है. सो इट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ लेटर और मेमोरेंडम. सो इनको हम लोग ने 2 चीज़ों में लिख सकते हैं जो हमारी शॉर्ट रिपोर्ट होती है. तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है. जो NCOC को कोविड-19 सिचुएशन के बारे में हम लोग ब्रीफिंग देते हैं, ये हमारी डेली बेसिस पे होती हैं या फिर वीकली बेसिस पे होती हैं. फिर जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है, it is about the whole year or to scrutinize what we gained and lost and what sort of issues we have to face for the coming year. Recommendations इसमें आ जाती हैं. तो इस वजह से उसको लॉन्ग रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये फॉर होल ईयर के बाद हम लोगों को लिखनी पड़ती है और उसके बाद हमें रिपोर्ट करना पड़ता है. ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कैन मेक आवर रिपोर्ट एन इफेक्टिव वन, एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग का जो मेन पर्पस होता है इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इज़ टू इन्वेस्टिगेट, चीज़ों को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है और फैक्ट्स पे बेस करनी चाहिए. और सेकेंडली ये किस लिए यूज़ होती है? रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट रिसर्च हैज़ बीन कैरिड आउट, जिसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है. हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि किसी नई, हम लोगों को खुद से नहीं कोई चीज़ न्यू नॉवेलिटी नहीं है, मतलब कि इसमें कि नई चीज़ को आप लोगों को करना पड़ेगा, बट इट शुड बी डन ऑन द थिंग्स विच आर ऑलरेडी डन, इसके जो पहले से हो चुकी हैं. And it gives details of the work carried out over a certain period of time with information what still needs to be done, कि हमें क्या और नई चीज़ें करनी चाहिए. Recommendations देते हैं हम लोग. And its aim is to give an account of what actually happened at an event. Example given a road accident हम लोग कह सकते हैं, और a police report. ठीक है. So बस यही था आज की वीडियो में. इंशाल्लाह in the next video we'll discuss about the elements or the content or the style of the report writing. So stay active. I'll also be active, and देखना मत भूलिएगा. इंशाल्लाह I will be there. अल्लाह हाफिज़.